बच्चों हमारा अगला सवाल है सर्कल का। देखो जरा इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। इफ 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल्स 0 वेयर ml belongs to real number, then line lx plus my plus 1 equals 0 touches a fixed circle of radius k. The value of k square is. Here we need to find the radius of circle. चलो एक सर्कल एज्यूम कर लेते हैं। मैंने कहा लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर ये जो लाइन आपको गिवन है ये लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है, तो मैंने कहा अगर किसी भी सर्कल को कोई भी लाइन टच करता है कुछ इस तरीके से, अगर ये लाइन टच कर रहा है तो जो सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, हाँ इनका सेंटर क्या होगा, इनका सेंटर तो ये होगा ना माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो इनके सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे तो ये रेडियस के बराबर होगी ये लेंथ, राइट सर। तो चलो इस लेंथ को लिखते हैं हम लोग। मान लो ये सेंटर O है और ये मान लीजिए P है। द वैल्यू ऑफ OP इज इक्वल टू रेडियस। तो आओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं लाइन पे, मॉडुलस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट। लाइन में x का कोफिशिएंट है L, सो आई विल राइट हियर L स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है M स्क्वायर, और इन दोनों पॉइंट्स को L के बगल में जो x है वहाँ रखते हैं, तो ये बना माइनस का LG माइनस का MF एंड देन प्लस 1 इज इक्वल्स टू रेडियस। तो रेडियस किसके इक्वल होगा, तो देखो रेडियस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कल का। तो ये बना सर हमारा जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। बच्चों दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म इधर गया, स्क्वायर करेंगे तो इसका भी रूट खत्म, इसका भी रूट खत्म, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो मॉड का स्क्वायर सिंपल ये जो टर्म है इनके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये बनेगा हमारे पास में माइनस LG माइनस MF प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। चलो इन्हें स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, तो आई गेट एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा बच्चों, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एम जी एल एफ, उसके बाद में माइनस का 2mf माइनस का 2lg, और बाद में कांस्टेंट तो मैंने लिख दिया था, राइट साइड में देखो मल्टीप्लाई करते हैं, जी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये बना हमारा जी स्क्वायर एल स्क्वायर, जी स्क्वायर एम स्क्वायर, उसके बाद में एफ स्क्वायर एल स्क्वायर एंड एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। आफ्टर दैट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एल स्क्वायर सी माइनस का एम स्क्वायर सी बनेगा। देखो बच्चों क्या क्या टर्म हमारा कैंसिल आउट हो रहा है यहां पर। तो सबसे पहले एल स्क्वायर जी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एल स्क्वायर जी स्क्वायर, और जी स्क्वायर एम स्क्वायर नहीं 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 नहीं, एम स्क्वायर एफ स्क्वायर, एम स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और कुछ भी नहीं नहीं नहीं, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट साइड में जितने भी टर्म है इनको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ देखो एम स्क्वायर है, तो बच्चों यहाँ पे एम स्क्वायर और कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पे एम स्क्वायर दिख रहा है। चलो राइट साइड लेके आते हैं, तो ये एम स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये बना सी माइनस का जी स्क्वायर, और उसके बाद एल स्क्वायर देखो यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो ये बना सर हमारा एल स्क्वायर कॉमन लिया तो बना सी माइनस का एफ स्क्वायर। फिर किसी ने कहा ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में एक कंडीशन गिवन है बच्चों, एल स्क्वायर एम स्क्वायर L1 लास्ट में प्लस 1 है, ठीक है। तो एल स्क्वायर बनाया एम स्क्वायर बनाया और लास्ट में प्लस 1 बनाऊंगा। तो देखो जरा हमने एम स्क्वायर बनाया एल स्क्वायर बनाया, उसके बाद में और बाकी टर्म देखते हैं क्या बना। तो हमारे पास में कौन कौन सा टर्म गायब हो गया, ये गया ये गया ये भी गया और ये भी गया, राइट में कुछ भी नहीं बचा, जो बचा लेफ्ट साइड में। सो आई राइट हियर प्लस का 2mgLf माइनस का 2mf माइनस का 2gl एंड देन प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग विद, किन के साथ कंपेयर करोगे सर, हमारे पास में इंफॉर्मेशन था ना कि बट वी हैव क्या इन्फॉर्मेशन है बताओ सर, ये था सर हमारा 4l स्क्वायर माइनस का 5m स्क्वायर प्लस का 6 टाइम्स ऑफ l प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेते दोनों को, तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है, तो c माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 5, एल स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, c माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और यहां से देखो जरा किन का कोफिशिएंट l और m,
तो m और l का कोफिशिएंट तो 0 है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2g और f की वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट में अब इनमें से g भी 0 हो सकता है और f भी 0 हो सकता है। उसके बाद देखो l का कोफिशिएंट 6 है, तो बच्चों l का कोफिशिएंट यहाँ पर -2g है, तो -2g = 6 और g की वैल्यू बनी -3। तो बच्चों जब g की वैल्यू -3 बनी तो यहाँ से आप कह सकते हैं f हमारा 0 हो गया। बच्चों जब f 0 हो गया तो यहाँ से कह सकते हैं f के 0 होने से c की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ से भी आप c की वैल्यू 4 ला सकते हैं। तो हमें सर्कल के लिए चाहिए था g, f एंड c, तो क्या हमें सर्कल मिल गया? यस सर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मैं लिखूंगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² प्लस का 2gx। तो बच्चों 2g की जगह पर हमारा -3 था, तो -3 रखा अगर, तो ये बन गया सर हमारे पास में -3 और x और प्लस का 2fy, तो ये 0 हुआ, और कांस्टेंट c इज 0। तो बच्चों हमारे पास में सर्कल का इक्वेशन ये आ गया। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सेंटर के बारे में, इनका सेंटर क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय -x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया सर आपका 3 और y 0। तो बच्चों यहाँ से रेडियस क्या बन जाएगा, तो अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ 3 ² 9 0 एंड देन कांस्टेंट इज √5। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया था कि रेडियस को आप k से डिनोट करिए, तो k की वैल्यू √5 आई एंड देन वी नीड टू फाइंड k², तो द वैल्यू ऑफ k² इज 5। ठीक है, तो ज़्यादा टफ सवाल नहीं था, बस कैलकुलेशन था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो दूसरे सवाल में मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।